हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। जो आपके हॉस्टन वार्डन हो गए, प्रयोगशाला हो गए, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गए, पीएससी हो गए, प्री के साथ साथ आपका जो मेंस के लिए काम आएगा, ठीक है जी। और टीचर भर्ती, इन सभी एग्जाम के लिए जो है काम आएगा। और जो भी वैकेंसी और आएगा उस सभी एग्जाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया। सभी आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे 2024 के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार कौन या किसको कहा जाता है। तो बाबू रेवाराम जी, गोपाल मिश्र जी, कनिंघम जी, लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको जो है बाबू रेवाराम, ठीक है। बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको कहा जाता है। और ठीक है, बाबू रेवाराम जो है छत्तीसगढ़ ही में, ठीक है, भजनों के व्यापक रूप से प्रचार इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो किया गया था। ये जो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, रतनपुर जानते होंगे, यहीं के जाने माने जो है कवि थे, ठीक है जी। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। इनकी जो रचना है, जैसे संस्कृत में गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, और हिंदी में विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, तारिके है वंशी, ठीक, ये इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तो सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में गोपाल मिश्र जी दिए हैं। गोपाल मिश्र खुसरा चिरई के बिहाव इनके जो है प्रमुख रचना, इनको भी याद रख। लोचन प्रसाद पांडे, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आपके मेंस में भी आया हो। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के जो है बालपुर जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और कलिकाल, ठीक है, कलिकाल जो छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। दो मित्र ये जो है उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। ये इन्हीं की जो है जो लोचन प्रसाद पांडे की जो है उपन्यास है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिए, कलिकाल ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है और दो मित्र उपन्यास है, किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे जी की, ठीक है। इस सभी को याद रखना है आपको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है पुरातत्ववेत्ता जो है किसको कहा जाता है? शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, या आपके लोचन प्रसाद पांडे जी, या कनिंघम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको याद रख, बाकी इनके जो है उपन्यास और जो है नाटक के बारे में बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी का जो गुफा है, ठीक है, चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है जी? छत्तीसगढ़ का दुर्ग में, राजनांदगांव, रायगढ़ या बालोद में? तो चितवा डोंगरी का जो गुफा है ये आपका राजनांदगांव जिला में, ठीक है जी। तो ऑप्शन में कई बार ये जो है ऑप्शन को जो है आपका बालोद भी लिया हुआ है, ठीक है। बुक में देखेंगे तो राजनांदगांव है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में यहाँ पे देखेंगे बालोद वगैरह भी दिखाता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा, ठीक है जी। तो चितवा डोंगरी का जो गुफा है आपका राजनांदगांव में स्थित है। जो बुक में है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो राजनांदगांव जो है में जो है चितवा डोंगरी की गुफा है, ठीक है। ये जो है पाषाण कालीन है, ठीक है, पाषाण कालीन, ठीक है। ये जो पाषाण कालीन गुफा है और खास करके शैल चित्रों के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है जी। तो इसको जो है शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रैगन आकृति के चित्र मिली हुई, ठीक है। ये जो एक तरह का चीनी कला के जो है यहाँ पे प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। तो कहाँ पे है? राजनांदगांव में, ठीक है। यहाँ पे बालोद रहता है तो ऑप्शन में बालोद लगाइए, जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैकाल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित किस राजवंश का शासन काल रहा? ये आपके पीएससी में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के मैकाल क्षेत्र प्राचीन काल में निम्नलिखित किस वंश का जो है राजवंश का शासन था? सोमवंश, फड़ी नागवंश, कलचुरी वंश या पांडु वंश? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा पांडु वंश, जिसको हम सोमवंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस पांडु वंश या सोमवंश का जो है शासनकाल रहा था, ठीक है, लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक शासन कर रहा था। इंद्रपल ने, ठीक है, इंद्रपल ने सरपुरी वंश समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की। और छत्तीसगढ़ में इसी वंश के बहुत सारे शाखाएँ थी, ठीक है। मैकल श्रेणी में सोमवंश, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश, अलग अलग यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इंद्रपल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में जो है पांडु वंश की जो स्थापना यहाँ पे किया था। इसके शासक कौन कौन थे? पांडु वंश में उदयन हो गया,
इंद्रबल हो गए, ईशान देव, तिवर देव, नन्नाराज द्वितीय, हर्षगुप्त, ये सभी पांडुवंशी शासक हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखिए, फिर बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग ने किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। नलवंश, पांडुवंश, सरपुरी वंश या सोमवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलवंश। याद रखिए, तो राजीव लोचन मंदिर के निर्माता कौन है, विलासतुंग। इनसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो विलासतुंग एक जो है नलवंशी शासक था, प्राचीन राजवंश से संबंधित है। ठीक है, बात करें यहाँ पे जो है लगभग जो राजिम अभिलेख में यहाँ पे बताया गया था कि लगभग छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास के स्रोत जो विलासतुंग के राजिम अभिलेख में जो मिलता है। ठीक है, ये आपका मेंस में आया हो क्वेश्चन। ठीक है जी, लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। ये जो है नलवंशी शासक था। ठीक है, और राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के द्वारा यहाँ पे जो उनके सेनापति थे जगतपाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मेंस तक के लेवल में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था या जानते थे, रामायण काल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग काल में अलग अलग छत्तीसगढ़ को नाम से जानते थे, जैसे कौशल, दनकरन या दक्षिण कौशल या महाकौशल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, राजधानी जो है क्या हुआ करती थी, कुशस्थली। ठीक है, राजधानी जो है कुशस्थली थी। इस काल में बस्तर को जो है किसके नाम से जानते हैं, दनकारण्य। ठीक है जी, तो इस काल में बस्तर का नाम दनकारण्य था और छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था और राजधानी कुशस्थली थी। ठीक है, तो दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे। ठीक है, जिनके पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था और भानुमंत के जो भगवान राम के जो नाना थे, इनके पुत्र नहीं थे, इसलिए जो है राजपाट वगैरह दशरथ को मिल गया। इसी समय दक्षिण कौशल की भाषा यहाँ पे कोसली हुआ करती थी। ठीक है, कोसली हुआ करती थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी, इसको आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है प्री 2016 के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। ये आपको व्यापम के पटवारी में आया हुआ देख सकते हैं। तो जो राजर्षि कुलवंश या आपका सरपुरी वंश, पांडुवंश या नलवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानी जो है आरंग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन काल में जो है ये राजवंश सर्वप्रथम जो है मतलब जो है मतलब ये जो राजर्षि तुल्य कुलवंश से प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश था। ठीक है जी, ये आपके पटवारी और आपका आरआई के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्री मेंस में आया हुआ है, प्री के साथ साथ आपका मेंस में आया, सीएमओ के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश या आरंग जो है इसकी जो राजधानी थी, लगभग 4वीं से जो है 6वीं शताब्दी में जो है इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, इसमें जो प्रमुख शासक देखेंगे तो सूरा, दैत प्रथम, विभीषण प्रथम, दैत, भीमसेन द्वितीय, ये सभी राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक हैं। ठीक है, और जो आरंग अभिलेख है, आरंग जो अभिलेख है यहाँ पे जो है भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है और इसी अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन जो साक्ष्य सबसे लंबी गुफा, ये जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है जी, कौन से जिला में, अर्जुनी, टेरम, बोतलदा या करही भद्र। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बोतलदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो पाषाण कालीन जो साक्ष्य है जहाँ पे सबसे लंबी गुफा, ये जो है रायगढ़ जिला के जो है बोतलदा गुफा, ये कौन से जिले में आता है, रायगढ़ जिले में। तो बोतलदा की जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। ठीक है, रायगढ़ में जाएंगे तो सिंगनपुर का गुफा है, कबरा पहाड़ की गुफा है। ठीक है जी, और बसनाझर, टिप्पा खोल, ओंगना, बेनी, पाट, ये सभी जो है बोतलदा गुफा के जो ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे गए हैं, सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है राजवंश यहाँ पे शासन नहीं किया है प्राचीन काल में, इसको हमको बताना है। ठीक है जी, व्यापम में आया हुआ है, सरपुरी वंश, पांडुवंश, नलवंश या मौखरी वंश। ये जो है सरपुरी वंश, पांडुवंश और नलवंश, ये जो है हम पढ़ चुके हैं, प्राचीन इतिहास पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराया का पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बाकी मौखरी जो राजवंश ये जो है ये यहाँ पे जो शासन नहीं किया गया। ठीक है, ए बी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी की छोड़ के। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी रानी वाष्टा से विवाह किया था? तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या महासीगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षगुप्त। हर्षगुप्त कौन था? तो ये जो पांडु वंश या सोमवंश के शासक थे, पांडु वंशी शासक था, ठीक है। इनका विवाह जो मगध के मौखरी वंश के जो राजा सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी रानी वाष्टा से इनका विवाह हुआ था, ठीक है जी। और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है रानी वाष्टा ने महासीगुप्त बालार्जुन, ठीक है, ये पांडु वंश से जो है शक्तिशाली शासक था। तो महासीगुप्त बालार्जुन के काल में कहाँ पे? सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया और ये पूरी तरीके से लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का जो श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ठीक है जी। ये भगवान विष्णु जी को जो है समर्पित है, ठीक है। तो ये विष्णु भगवान का जो है मंदिर है। किसने बनवाया था? रानी वाष्टा ने। किसके शासन काल में? तो जो है महासीगुप्त बालार्जुन के काल में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय ह्वेनसांग जो है सिरपुर आया था? ठीक है जी, क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं। महासीगुप्त, तिवरदेव, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासीगुप्त बालार्जुन। इन्हीं के शासन काल में ये जो ह्वेनसांग थे, ये ह्वेनसांग यहाँ पे सिरपुर आए थे, ठीक है जी। तो इनके शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 639 ईस्वी में कहाँ आए थे? तो एक तो आपका सिरपुर हो गया, दूसरा आपका मल्हार। सिरपुर और मल्हार ये दोनों जगह ये इन्होंने यात्रा की थी। बचपन में धनुष विद्या में जो है जो महासीगुप्त बालार्जुन थे, ठीक है, ये जो है इन्हीं के जो है धनुष में जो है ये खास करके जो है निपुण होने के कारण बालार्जुन कहलाए थे, ठीक है। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यात्रा का वर्णन जो अपनी पुस्तक सी युकी में किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से जो वर्णन किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको जो इसका धर्म भी पूछ सकते हैं। पांडुवंश के जितने भी शासक हैं, ठीक है, ये सभी जो है वैष्णव धर्म को मानते थे सभी शासक। बाकी जो ये महासीगुप्त बालार्जुन ये जो है शैव धर्म को मानता था। ये आपका मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो है महासीगुप्त बालार्जुन कौन से जो है धर्म को मानता था, ऐसा करके, ठीक है। बाकी सब जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, यही एक अकेला शासक था जो शैव धर्म को मानता था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी में आया हुआ शक्ति, मदनपुर, धनपुर या चैतुरगढ़? तो ये जो है चैतुरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनेंगे मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और आपका हुंकारा दरवाजा, ये सभी जो है जो पृथ्वीदेव प्रथम है, ठीक है, इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का जो किला बनवाया गया था। और इसी किले में 3 प्रमुख जो है प्रवेश द्वार इनके द्वारा बनवाया गया था, जिसको मेनका दरवाजा बोलते हैं, सिंह द्वारा बोलते हैं और हुंकारा दरवाजा, ठीक है जी। तो पृथ्वीदेव प्रथम को जो है सकल कौशलाधिपति उपाधि दी गई है, प्रचंड कौशलाधिपति, ठीक है। ये सभी जो है अमोदो ताम्रपत्र के अनुसार पता चलता है, जिसमें वे जो है 21,000 गाँव के जो है स्वामी ही, ऐसा करके यहाँ पे जो है पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि धारण की थी? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ, मेंस में भी आया हुआ है, व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन से जो सोमवंश के शासक थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि धारण की थी? शिवगुप्त, महाभागुप्त, महासीगुप्त या भीमगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभागुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र ये जो दोनों उपाधि उड़ीसा के सोमवंशी शासक और महाभागुप्त के द्वारा ये जो है उपाधि इनको धारण की थी, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में इस राज्य में पांडुवंश के निम्नलिखित किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये आपका जो है तिवरदेव, नन्नराज, हर्षगुप्त या महासीगुप्त बालार्जुन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवरदेव, ठीक है। तिवरदेव एक जो है पांडुवंशी शासक थे। इनको जो है सकल कौशलाधिपति पे याद रखिएगा, इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है जी, याद रखिएगा। तिवरदेव ये जो उपाधि धारण की थी और पांडुवंश का विस्तार इन्होंने कहाँ तक किया था? उड़ीसा तक, ठीक, उड़ीसा का विस्तार किया था। और ये जो है कौन से धर्म को मानता था? तो ये जो है वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, आया भी है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को जो है कौशल कहा गया है। दूसरा है कि जो है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी
अभियान में कौशल के राजा महेंद्र जो है सेन को जो है पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ पे जो है बताना है, ठीक है जी, कि जो है सही उत्तर को चुनना है। 1 और 2 3 सही हैं, 2 और 3 है, या 1 और 2 है, या डी है 1 और 3। चलिए एक बार देखते हैं कौन सा सही है उसको एक बार, ठीक है। तो पहला है कि जो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में जो छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, ये आपका करेक्ट है। समुद्रगुप्त अमृत दक्षिण अभियान में जो कौशल के राजा जो है महेंद्र सेन को पराजित किए, दोनों कथन सही। बाकी जो है इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।